कई लोग सोचते हैं कि साइकोपैथ बहुत रेयर होते हैं, मतलब बहुत कम मिलते हैं, और वो भी पूरी तरह मेंटली अनस्टेबल लोग होते हैं। लेकिन रिसर्च कुछ और ही बताती है। लगभग 4% लोगों में साइकोपैथिक ट्रेट्स पाए जा सकते हैं, यानी ये हमारे आसपास ही मौजूद हो सकते हैं। किताब सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स में ऑथर थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि ऐसे लोगों को पहचानना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनके साइंस बहुत सटल होते हैं, धीरे धीरे दिखते हैं। इस किताब में आपको समझ आएगा कि साइकोपैथ और नॉर्मल मेंटल डिसऑर्डर वाले लोगों में क्या फर्क होता है और कैसे कुछ खास ट्रेट्स देखकर आप उन्हें पहचान सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये किताब आपको ये भी समझाती है कि आपकी अपनी कौन सी कमजोरियां, वल्नरेबिलिटीज हैं, जिनका इस्तेमाल करके कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है। फिर आपको प्रैक्टिकल तरीके भी बताए जाते हैं, कैसे क्लियर बाउंड्रीज सेट करें, कैसे अपने मेंटल पीस और वेलबीइंग को प्रायोरिटी दें, और कैसे ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करें। सीधी भाषा में कहें तो ये किताब आपको समझदारी देती है, ताकि आप ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल सके जो बदलने वाले नहीं हैं। आइए समझते हैं, साइकोपैथ लोग दूसरों को कंट्रोल कैसे करते हैं। साइकोपैथ लोग अक्सर लोगों को कंट्रोल करने के लिए फियर, एंग्जाइटी और गिल्ट जैसी इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं, और धीरे धीरे सामने वाले इंसान को मेंटली डैमेज कर देते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि किस इंसान की कमजोरी क्या है, किसे जल्दी गिल्ट होता है, कौन डर जाता है, कौन ज्यादा सोचता है, और फिर वही चीज पकड़कर वो उसे एक्सप्लॉइट करते हैं। सबसे चालाक बात यह होती है कि वो अपनी गलती से ध्यान हटाकर आपकी गलतियों पर फोकस डाल देते हैं। मतलब, खुद कुछ गलत करेंगे, लेकिन ऐसा दिखाएंगे कि गलती आपकी है, और फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बनाते हैं। पहले खुद कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उसी कॉन्फ्लिक्ट का ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे। आप सोचने लगते हैं, शायद मेरी ही गलती है, मैं ही गलत समझ रहा हूं। धीरे धीरे वो आपको आपकी ही वैल्यू पर दर्द करवाने लगते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस पार्ट ये है, वो खुद को विक्टिम दिखाते हैं। मेरे साथ गलत हुआ है, तुमने मुझे हर्ट किया। इससे आपको गिल्ट फील होता है, और आप बिना सोचे समझे उनकी बात मानने लगते हैं, सिर्फ सिचुएशन को ठीक करने के लिए। सीधी भाषा में, वो आपको इमोशनली कंफ्यूज करते हैं, ताकि आप कंट्रोल में आ जाओ। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझने का फायदा यह है कि जैसे ही आप इन पैटर्न्स को पहचान लेते हैं, आप इस ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। आप समझ जाते हैं कि कब कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है और कब आपको पीछे हटकर सिचुएशन को कामली देखना चाहिए। यही अवेयरनेस आपको उस डेंजरस लूप से बाहर निकलने में मदद करती है, जहां हर बार ब्लेम आप पर ही आ जाता है। साइकोपैथ लोग अक्सर ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिससे इंसान धीरे धीरे अकेला, आइसोलेटेड महसूस करने लगता है। ये लोग बहुत चालाकी से लोगों के बीच दूरी और झगड़े पैदा करते हैं और जानबूझकर माहौल को कंफ्यूजिंग बना देते हैं। ये लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, बिना मतलब के आर्ग्यूमेंट्स शुरू कर देते हैं, और असली मुद्दे से ध्यान हटाकर दूसरी बातों में उलझा देते हैं। कई बार ये बड़ा चढ़ाकर बातें करते हैं या सीधा झूठ भी बोलते हैं, जिससे सामने वाला इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है कि सच क्या है और गलती किसकी है। एक खास टेक्निक जो ये लोग यूज करते हैं उसे ट्रायंगुलेशन कहते हैं, जिसमें वो किसी तीसरे इंसान को बीच में ले आते हैं, चाहे वो असली हो या इमेजिनरी, ताकि आपके अंदर जेलसी, इनसिक्योरिटी और कंपटीशन की फीलिंग पैदा हो जाए। इससे आपको लगता है कि आपको खुद को प्रूव करना है। धीरे धीरे इन सब टैक्टिक्स का असर ये होता है कि आपके अपने रिश्ते कमजोर होने लगते हैं। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से दूर होने लगते हैं, और इमोशनल सपोर्ट के लिए उसी इंसान पर डिपेंड हो जाते हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहा होता है। यही उनका असली गोल होता है, आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से काटकर खुद पर डिपेंडेंट बना देना। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि हर ऐसा बिहेवियर दिखाने वाला इंसान साइकोपैथ नहीं होता। कई बार ये ट्रेट्स सामान्य लोगों में भी कभी कभी दिख सकते हैं। साइकोपैथी एक कॉम्प्लेक्स चीज है और हर व्यक्ति में ये अलग अलग तरीके और लेवल पर दिखाई देती है। कुछ स्ट्रैटेजीज जैसे प्रेज करना या केयर दिखाना हमेशा मैनिपुलेशन नहीं होती, वो जेन्युइनली भी हो सकती हैं। अगर हम हर बिहेवियर को शक की नजर से देखने लगे, तो इससे हमारे रिश्तों पर बुरा असर पड़ सकता है और अननेसेसरी मिसट्रस्ट बढ़ सकता है। इसके अलावा इंसान का बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें बदलाव भी संभव है, इसलिए हर चीज को एक ही नजरिए से देखना सही नहीं है। तो आइए अब समझते हैं कि ऐसे लोगों से हम कैसे बच सकते हैं। अगर आपको खुद को अच्छी तरह समझना आ गया,
तो आप आसानी से उन लोगों से बच सकते हो जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, कौन सी बातों पर आप जल्दी इमोशनल हो जाते हो। मैनिपुलेटर्स आपकी पर्सनालिटी का कैसे फायदा उठाते हैं, इसके लिए आपको अपने बिहेवियर को समझना जरूरी है। जैसा कि एरिक्सन ने अपने डिस्क मॉडल में बताया है, हर पर्सनालिटी टाइप की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और कुछ कमजोरियां भी, और मैनिपुलेटर्स इन्हीं कमजोरियों को टारगेट करते हैं। रेड टाइप, जो डोमिनेंट और लीडर बनना पसंद करता है, उसे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है क्योंकि वो छोटे डिटेल्स मिस कर देता है और कंट्रोल चाहता है। येलो टाइप, जो सोशल और एप्रिशिएशन पसंद करता है, को आइसोलेट करके या क्रिटिसिज्म से डराकर मैनिपुलेट किया जा सकता है। ग्रीन टाइप, जो शांत और हार्मनी चाहता है, गिल्ट और इमोशनल प्रेशर में जल्दी आ सकता है क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है। ब्लू टाइप, जो लॉजिकल और डिटेल ओरिएंटेड होता है, को कंफ्यूज करने के लिए गैसलाइटिंग या गलत जानकारी दी जाती है ताकि उसका ट्रस्ट अपने लॉजिक पर ही हिल जाए। इसलिए अगर आप अपनी पर्सनालिटी और बिहेवियर को अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई आपको कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकता है। किसी भी रिलेशनशिप को स्टेबल और हेल्दी बनाने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: कंसिस्टेंसी, लगातार एक जैसा व्यवहार; डिपेंडेबिलिटी, भरोसेमंद होना; और एश्योरेंस, सुरक्षा का एहसास। जब किसी इंसान का बिहेवियर बार बार एक जैसा रहता है, तो उसे समझना आसान होता है और उस पर ट्रस्ट बनता है। इसी तरह जब कोई अपने वर्ड्स और एक्शंस में ऑनेस्ट और सिंसियर होता है, तो वो डिपेंडेबल लगता है। और एश्योरेंस का मतलब है कि आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि सामने वाला इंसान मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। जब ये तीनों चीजें मौजूद होती हैं, तब रिलेशनशिप में एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बनता है। लेकिन अगर कोई इंसान बार बार झूठ बोले या मैनिपुलेटिव तरीके अपनाए, तो ये ट्रस्ट टूटने लगता है। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि अगर कोई इंसान आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे बाहर निकलने के लिए आपको कॉन्शियसली स्टेप्स लेने पड़ते हैं। इंडिपेंडेंस वापस लेना, हर डिसीजन खुद सोचना और किसी के प्रेशर में आकर फैसला न करना। क्लियर बाउंड्रीज, अपने रिश्तों में सीमाएं तय करना, जैसे कि कौन सी बातें आपको एक्सेप्ट हैं और कौन सी नहीं। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट, हर सिचुएशन में इमोशनल होकर रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना, ताकि कोई आपकी फीलिंग्स का गलत फायदा न उठा सके। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये टेक्निक्स काम आती हैं। डिलेड रिस्पॉन्स, तुरंत रिएक्ट करने के बजाय थोड़ा रुककर सोचें। बी फर्म, अपनी बात पर टिके रहें, भले ही सामने वाला टॉपिक बदलने या कंफ्यूज करने की कोशिश करे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, उन्हें सीधे और कामली बताएं कि उनका बिहेवियर आपको अफेक्ट कर रहा है। स्टे कंपोज, शांत रहें और बार बार इमोशनल होकर एक्सप्लेन या जस्टिफाई न करें। अगर आप मैनिपुलेशन से बचना चाहते हैं, तो आपको डर, चिंता और गिल्ट जैसी फीलिंग्स को कम करना सीखना होगा। एरिक्सन कहते हैं कि जब आप अपने डर का सीधे सामना करते हैं, तो उसका असर कम होने लगता है। गिल्ट के मामले में सबसे जरूरी बात यह समझना है कि आप किसी और के बिहेवियर या फीलिंग्स के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। जब आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, तब आप इस जाल से बाहर निकल पाते हैं। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में मैनिपुलेशन दिखने लगे, तो आपको क्लियर कंडीशन सेट करनी चाहिए। सामने वाले को बताएं कि उनके बिहेवियर का आप पर क्या असर हो रहा है। बताएं कि आप क्या चेंज एक्सपेक्ट करते हैं। साफ करें कि अगर बिहेवियर नहीं बदला, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसके बाद 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वो इंसान अपना बिहेवियर बदलता है, या फिर रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। दोनों ही केसेस में कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। जब बदलाव मुमकिन न हो, द डिफेंसिव शील्ड, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर सिर्फ समझाने से ठीक नहीं होता। ऐसे केसेस में कोशिश उन्हें बदलने की नहीं, बल्कि खुद को बचाने की करनी चाहिए। इमोशनल डिस्टेंस, उनसे भावनात्मक दूरी बना लें। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स से बचें, बहस करने से आप सिर्फ मेंटली ड्रेन होंगे। मेंटल पीस को प्रायोरिटी दें। हर रिलेशनशिप को बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन खुद को बचाना हमेशा जरूरी होता है। एरिक्सन चेतावनी देते हैं कि असली साइकोपैथ अक्सर थेरेपी या दवाइयों का असर नहीं लेते। कभी कभी वो इन सेशंस का इस्तेमाल और ज्यादा स्मार्ट तरीके से मैनिपुलेट करना सीखने के लिए करते हैं। वे फेक इमोशंस, जैसे झूठी सहानुभूति, दिखाना सीख जाते हैं, जिससे उनकी मैनिपुलेशन और भी कन्विंसिंग हो जाती है। अंतिम कदम, खुद को सुरक्षित करना। जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हों जिसमें साइकोपैथिक ट्रेट्स हों, तो आपकी प्रायोरिटी आपकी सेफ्टी होनी चाहिए। डिस्टेंस बनाना,
उन जगहों या एनवायरनमेंट से दूर रहें जहां उनका कंट्रोल हो। कांटेक्ट कम करना, जरूरत पड़ने पर पूरी तरह बातचीत बंद कर दें। ट्रस्टवर्दी सपोर्ट, ऐसे लोगों से मदद लें जो भरोसेमंद हों। प्रोफेशनल हेल्प, अगर आप इमोशनली हर्ट हुए हैं तो एक्सपर्ट थेरेपी जैसे सीबीटी की मदद लें ताकि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस पा सकें। याद रखें, उनसे बदला लेने या उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश अक्सर स्थिति को और खराब कर सकती है। शांति से सिचुएशन से बाहर निकल जाना ही सबसे स्मार्ट मूव है। दोस्तों, हमारा यह मेहनत और प्रयास अगर आपके जीवन में वैल्यू ऐड करने में सफल हुआ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव और वैल्यूएबल कंटेंट हम आप तक पहुंचा सके।